ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान परमहंस श्रीमद स्वामी हंसानंद सरस्वती जी महाराज के वचनामृत हंसवाणी से आज सत्संग लेते हैं। सत्संग में आज अध्याय 10 जिसका के शीर्षक है ब्रह्म का स्वरूप। तो भगवान सत्संग लेते हैं। नंबर 1, एक ही मनुष्य पुत्र की अपेक्षा से पिता, पत्नी की अपेक्षा से पति और राज्य की उपाधि से राजा होता है, किंतु उपाधियों के त्याग करने पर पुरुष ही रह जाता है। उसी प्रकार एक ही पुरुष जागृत, स्वप्न, सुषुप्त उपाधियों के कारण विश्व, तेजस, प्राज्ञ कहा जाता है और उपाधियों के बिना शुद्ध ब्रह्म है। नंबर 2, जैसे सूर्य में अंधकार तीनों काल में नहीं है, वैसे ही ब्रह्म में जगत तीनों काल में नहीं है। जैसे सूर्य में अंधकार तीनों काल में नहीं है, वैसे ही ब्रह्म में जगत तीनों काल में नहीं है, सिर्फ आभासता है। नंबर 3, जैसे घटाकाश, मठाकाश और महाकाश का भेद उपाधि से है, आकाश में भेद नहीं है, उस प्रकार जीव ईश्वर ब्रह्म का भेद उपाधि से है, चेतन में भेद नहीं है। जैसे घटाकाश, मठाकाश और महाकाश का भेद उपाधि से है, आकाश में भेद नहीं है, उसी प्रकार जीव ईश्वर ब्रह्म का भेद उपाधि से है, चेतन में भेद नहीं है। भगवान जैसे गुड़ की मिठास पाकर लड्डू, पेड़ा आदि भी मीठे लगते हैं, उसी प्रकार चेतन आत्मा की निकटता होने के कारण देह, मन, बुद्धि आदि जड़ होने पर भी चेतन से प्रतीत होते हैं। नंबर 5, आत्मा सिनेमा के पर्दे के समान और संसार छाया चित्रों के समान है। जैसे सिनेमा के पर्दे पर तीर तलवार चलते हैं, युद्ध होता है, किंतु ये छायाचित्र पर्दे को छूते भी नहीं है, उसी प्रकार आत्मा रूपी पर्दे पर जागृत, स्वप्न आदि चित्रों के व्यवहार होते रहते हैं, किंतु आत्मा ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। भगवान सृष्टि के आदि और अंत में जब एक ही यानी राम तत्व रहता है, तो फिर बीच में राम से भिन्न कोई दूसरी वस्तु कैसे आ जाएगी? एक खांड के ही अनेक हाथी, घोड़े आदि बना देने से खांड से भिन्न कोई अन्य वस्तु तो नहीं आ गई। नंबर 7, भगवान कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण किया, अर्थात उन्हें स्थूल सूक्ष्म कारण देह रूपी तीनों वस्त्रों से रहित करके उन्हें चौथे ब्रह्म स्वरूप दर्शन करा दिया। नंबर 8, बिना पिता के संतान नहीं होती, बिना कारण के कार्य नहीं होता है, कार्य को देखकर कारण का अनुमान कर लिया जाता है, ब्रह्म दिखाई नहीं देता, किंतु ब्रह्म से उत्पन्न जगत तो दिखाई देता है। इस जगत रूपी कार्य को देखकर ब्रह्म ही इस जगत का कारण है, ऐसा अनुमान कर लिया जाता है। नंबर 9, जैसे मिठाई में मिठास गुड़ अथवा शक्कर की है, उसी प्रकार देह में सुंदरता, सुखरूपता हमारे चेतन आत्मा की है। जैसे बालक खेल खेल में रेत के घरौंदे बनाता है, जैसे बालक खेल खेल में रेत के घरौंदे बनाता है, फिर कुछ देर खेलकर उनको तोड़ देता है, उनमें रेत से भिन्न तो कुछ था ही नहीं। मिथ्या नाम रूप की ही उत्पत्ति, कुछ देर स्थिति, फिर अंत में प्रलय हुई। इसी प्रकार ईश्वर भी अपने विनोद के लिए इस नाम रूपात्मक जगत को बनाता है, फिर कुछ देर खेलकर प्रलय कर देता है। मिथ्या नाम रूप की ही उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होती है। सत्य ब्रह्म की इससे कोई हानि अथवा लाभ नहीं होता है। नंबर 11,
इस देह रूपी मकान के भीतर अंतःकरण रूपी चौके के मध्य में और बुद्धि रूपी उत्तर कोण में जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप इस तीन हाथ भूमि के नीचे अथवा इंद्रिय मन बुद्धि रूप मिट्टी को हटा देने से वही बचता है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देख रहा है। वो सर्वद्रष्टा अनंत ज्ञान है, वो सर्व का प्रकाशक है, वो अमृत रूप है जो कभी नहीं मरता, वही ब्रह्म है। एक बार फिर लेते हैं भगवान। इस देह रूपी मकान के भीतर अंतःकरण रूपी चौके के मध्य में और बुद्धि रूपी उत्तर कोण में जागृति स्वप्न सुषुप्ति रूप इस तीन हाथ भूमि के नीचे अथवा इंद्रिय मन बुद्धि रूप मिट्टी को हटा देने से वही बचता है जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देख रहा है। वह सर्वद्रष्टा अनंत ज्ञान है, वो सर्व का प्रकाशक है, वो अमृत रूप है जो कभी नहीं मरता है, वही ब्रह्म है। इसके साथ ही आज का सत्संग समाप्त। प्रणाम भगवान।